हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोगों ने पिछले 2 हफ्ते में मुझे मिस जरूर करा होगा। और ये वाली चीज मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोगों को बता दी थी कि नेक्स्ट 2 वीक के लिए मैं एक्टिव नहीं रहूंगा। 1-2 हफ्ते के लिए थोड़े पर्सनल रीजन थे, इमरजेंसी थी, तो मुझे भी पहले से ही आइडिया था कि मैं एक्टिव नहीं रह पाऊंगा और इसी कारण मैंने आप लोगों को अपडेट दे दी थी। यकीनन जो भी लोग मेरे वीआईपी ग्रुप में हैं उन लोगों को हेल्प जरूर मिली होगी और पता चला होगा कौन कौन से वो मैंने सिग्नल्स दी हैं, कौन कौन से वो लेवल्स थे और जो भी ट्रेड्स दी थी उसके अंदर हमारा प्रॉफिट भी हुआ, 1-2 एसएल भी हिट हुए। बट एट द एंड अगर मैं चेक करूं लास्ट 2 वीक के जितने भी सिग्नल्स रहे हम लोग प्रॉफिट में ही रहे। तो वही होता है यार, देखो ट्रेडिंग में गोल्ड ने अपना न्यू हाई बनाया, न्यू हाई बनाने के बाद $80 की रिकवरी भी करी है गोल्ड ने। अब नेक्स्ट वीक है, मेजर हफ्ता रह सकता है स्पेशली गोल्ड के लिए। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है, जीडीपी का डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है और पीसीई प्राइस इंडेक्स के डेटा है। तो काफी अच्छा वीक रहने वाला है, खासकर गोल्ड और इंडेक्स में जो भी लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। काफी मेजर लेवल्स पे मार्केट खड़ी हुई है। इस चीज की भी बात करेंगे कि गोल्ड के अंदर ऐसा क्या हुआ जो मार्केट बिल्कुल ही न्यू हाई की तरफ चली गई और उसके बाद रिकवरी भी हो गई। ऐसे क्या डेवलपमेंट्स हुए वर्ल्ड लेवल पे और आपके डेटा के लेवल पर भी, तो सारी चीजों को कवर करेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीआईपी ग्रुप पे ज्वाइन होना हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप पे भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यार देखो ट्रेडिंग जो है वो एक बहुत लंबी जर्नी है, प्रॉफिट भी होता है यहाँ पे, लॉस भी होता है। और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर वही बन सकता है जिसको टेक्निकल्स के साथ साथ फंडामेंटल की भी नॉलेज हो और उसके बाद आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और साथ के साथ जिस बंदे को लॉस बुक करना आता हो। क्योंकि यार देखो लॉस जरूर होंगे इस मार्केट में, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसके लॉस नहीं होते हो। लॉस सबके होंगे बट वही है, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि छोटे से छोटे लॉस में आप लोग अपनी ट्रेड्स को कट कर पाओ और प्रॉफिट्स आपके बड़े से बड़े हो। तो बाकी ये वीकली वीडियो है, ट्राई करूंगा कल के दिन अपनी डेली एनालिसिस वीडियो भी अपलोड करें और काफ़ी नई चीज़ें भी स्टार्ट करेंगे। अब एक ब्रेक था ये थोड़ा सा ट्रेडिंग से, थोड़ी इमरजेंसी की वजह से कह लो, कुछ भी कर लो, बट एक छोटा सा ब्रेक मिला है। बट इसके बाद एक न्यू स्टार्टिंग करेंगे, नई चीज़ों को भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो सब चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट दे ही दूंगा। बाकी आप लोगों को कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप वगैरह का मैंने सब कुछ आपको बता ही दिया है, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। वीकली वीडियो है तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पेयर से, जीबीपी जेपीवाई लास्ट 2 वीक में काफ़ी अच्छा इसने हमें डेवलपमेंट दिखाई है। 208 का हाई लगा के मार्केट ने काफ़ी अच्छी रिकवरी भी करी, 203 तक गई है और इस टाइम पे मार्केट अपनी 200 ईएमए के, 4 घंटे की 200 ईएमए के आसपास है और वहीं पे ही मार्केट मूव कर रही है। अब नेक्स्ट वीक के लिए क्या हो सकता है, अगर मार्केट जो लास्ट वीक का लो था 202 के पास का, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो उसके बाद मार्केट फर्दर डाउन साइड की तरफ जा सकती है और कहां तक जा सकती है, 2199 और 198 के लेवल तक मार्केट जा सकती है। तो नजर रखना, ये लेवल मैंने आप लोगों को मार्क भी करके दिखा दिया है, 202 के पास का, 202 के पास का। और मार्केट अगर इसके नीचे कोई भी आधे घंटे की कैंडल ओपन और क्लोज कर देती है तो उसके बाद मार्केट फिर फर्दर डाउन साइड की तरफ जा सकती है। अप साइड की अगर मैं बात करूं सेलिंग साइड की, तो 205.500 से लेकर 206 का एरिया है जहां से आप लोग सेल की ट्रेड का रिस्क ले सकते हो जीबीपी जेपीवाई के अंदर। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है यूएसडी जेपीवाई। इसके लिए भी सिमिलर एनालिसिस, 162 का मार्केट ने हाई लगाया, उसके बाद बहुत अच्छी रिकवरी मार्केट ने करी, रिट्रेसमेंट अच्छी करी है, 155 तक मार्केट गई थी। अब इसके लिए भी सिमिलर एनालिसिस रहेंगे, 155 के नीचे कोई भी आधे घंटे की कैंडल ओपन और क्लोज हो जाती है नेक्स्ट वीक में तो मार्केट फिर फर्दर डाउन साइड की तरफ 152 और 150 के लेवल तक मार्केट इजीली जा सकती है। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि हमारा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की मैंने अपने वीआईपी ग्रुप में भी बात करी थी कि मार्केट अब दोबारा से हमारे बाइंग जोन के आसपास है, 2.05 के आसपास से आप लोग बाय डालनी दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हो एंड होपफुली आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट मार्केट दोबारा से देके जाएगी। लॉन्ग टर्म का मतलब अब ये मत करना है 1-2 हफ्ते, 2 से 3 महीने के लिए है कि अगर आप यहाँ से बाइंग डालनी शुरू करो
तो 2.05 पे पहले डालो, फिर 1.90 पे अगर मार्केट जाए, फिर 1.70 पे जाए, तो उस हिसाब से आप लोग रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपनी ट्रेड्स को कंटिन्यू कर सकते हो। अब ये वाली गलती मत करना कि पूरा का पूरा बड़ा लॉट ही आपने एक ही लेवल से ओपन कर दिया और फिर आप परेशान हो रहे हो कि नेचुरल गैस जो है वो डाउन साइड की तरफ ही जा रहा है। रेकमेंड करूंगा कि केवल अपने अकाउंट का, अगर आपका $1000 का अकाउंट है तो 0.01 या फिर 0.02 की ही ट्रेड्स ओपन करना, और उसके बाद अगर कोई ट्रेड ओपन करी है, अगर मार्केट फर्दर डाउन साइड की तरफ जाती है, तो आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज करके भी मेरे से पूछ सकते हो कि अब आपको नेक्स्ट लेयरिंग कौन से लेवल पे करनी है नेचुरल गैस के अंदर। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है US30 ने कमाल करा, 41,500 तक मार्केट गई। मैंने अपने वीआईपी ग्रुप में 2 बार इसकी सेल की ट्रेड्स दी थी, करीब करीब 40,900 41,200 के आसपास से दी थी। बट मार्केट ने क्या करा, हमारे एसएल हिट करे और उसके बाद मार्केट ने 800 से 1000 पिप्स डाउन मार्केट गई डाउन साइड की तरफ। तो इस चीज़ की मुझे उम्मीद थी मार्केट को जाना है डाउन साइड की तरफ, और अनस्टेबिलिटी मार्केट के अंदर आई थी। और उसके रीज़न देखो, एक तो वही था आपका जो पीपीआई और सीपीआई के डेटाज आए, एक वहाँ से मार्केट को एक स्ट्रेंथ मिली, और दूसरा जो ट्रम्प के ऊपर अटैक हुआ था, गन फायर हुई थी, तो उसका भी इम्पैक्ट हमें इंडेक्सेस के अंदर भी और गोल्ड और सिल्वर के अंदर भी हम लोगों को देखने को मिले। एक्टिव नहीं था तो इस कारण इतनी अपडेट्स आप लोगों को नहीं दे पाया, इसी कारण आप लोगों ने मिस भी करा होगा। बट वीआईपी ग्रुप में रेगुलर अपडेट्स आ रही थी, और जितना भी मैं ट्राई कर सकता था, जितना भी मैं फ्री हुआ, आप लोगों को मैंने अपडेट्स वगैरह दी है। और बाकी अगर मैं नेक्स्ट वीक की बात करूं तो US30 के लिए जो बाय का लेवल रहेगा वो रहेगा करीब करीब 39,600 के पास का। काफ़ी अच्छा लेवल है, बाइंग का जोन अच्छा रहेगा 39,500 से लेकर 600 का एरिया। और अगर मैं सेलिंग जोन की बात करूं तो अप साइड में मार्केट 41,000 के आसपास से आप लोग सेलिंग का रिस्क ले सकते हो मार्केट के अंदर US30 के अंदर। चलते हैं अब नैस्डैक की तरफ। नैस्डैक की अगर बात करें तो मार्केट ने 20,800 मीन्स मैं मोटा मोटा बोलूँ 21,000 के आसपास मार्केट गई, और वहाँ से मार्केट ने रिकवरी जो डाउन साइड की तरफ दी वो भी 1000 पिप्स के आसपास की दी है, अच्छी रिकवरी दी मार्केट ने। अब नेक्स्ट वीक के लिए जो आप लोगों के लिए सेलिंग का जोन रहेगा वो सिमिलर 19,900 के पास का रहेगा सेलिंग का जोन। और अगर मैं बाइंग की बात करूँ तो 19,100 से लेकर 150 का एरिया रहेगा आप लोगों के लिए बाइंग का एरिया नैस्डैक के लिए। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा ऑयल। ऑयल के अंदर भी अच्छी हमें सेलिंग देखने को मिली लास्ट फ्राइडे वाले दिन, और मार्केट ने जो हमारा 84 का लेवल था, जब मैंने 2 हफ्ते पहले भी वीडियो बनाई थी उस टाइम पे मैंने 84 के ही लेवल का मैंने जिक्र करा था कि इस लेवल में मार्केट आए तो आप लोग सेल की ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद मार्केट ने 82.50 की रिस्पेक्ट करी है, और उसके बाद वहाँ से हमें अच्छी सेलिंग देखने को मिली है। नेक्स्ट वीक के लिए 82 का लेवल रहेगा आप लोगों के लिए सेलिंग का जोन, और अगर मैं बाइंग जोन की बात करूं तो वो रहेगा करीब करीब 74 के आसपास का। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है DXY। DXY ने काफ़ी डाउन साइड की तरफ गई मार्केट, 103 के लेवल तक गई मार्केट, और जो अनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिली उसके पीछे रीज़न वही था डेटाज, और वो जो हमें ट्रम्प की न्यूज़ देखने को मिली, तो उसके कारण हमें ऐसा फॉल देखने को मिला। अब नेक्स्ट वीक के लिए जो मार्केट 103.200 लास्ट वीक का जो मार्केट का लो था, अगर मार्केट उसकी रिस्पेक्ट करती है, उसके अपसाइड की तरफ ही रहती है, उसके ऊपर ऊपर, तो मार्केट फिर फर्दर अपसाइड की तरफ जा सकती है 105 और 105.500 तक। अगर मार्केट 103.200 को ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट फर्दर डाउन साइड 102.500 और 600 तक भी जा सकती है। तो इस लेवल पे खास नज़र रखना। लास्ट वीक का जो लो था 103.200 के आसपास का, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है फिर आपको DXY में सेलिंग ही देखनी पड़ेगी, और इसके ऊपर ऊपर आप लोग बाय की ट्रेड सर्च कर सकते हो। चलते हैं अब अपने फेवरेट पेयर पे, गोल्ड पे, और देखते हैं मार्केट ने पिछले 2 हफ्तों में क्या करा है, क्या रीज़न रहे हैं, और अब हमें फर्दर अपनी ट्रेडिंग को कैसे मैनेज करना है। उससे पहले स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर कोई भी आपको
दिक्कत हो, परेशानी हो या फिर वीआईपी ग्रुप में ऐड होना हो, उसका प्रोसेस पूछना हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अगर हम बात करें देखो गोल्ड की, गोल्ड के अंदर जो मेजर मूव्स आई, जो बाय की मूव्स आई, मार्केट ने सबसे पहले तो देखो 2450 जैसे ही मार्केट ने ब्रेक करा, उस टाइम पे मैंने अपने वीआईपी ग्रुप में यही मैसेज करा था 2452 का आप लोग बाय स्टॉप लगा के रखो, और उसका मैंने टारगेट दिया था 2470। मार्केट 2480 तक गई, बट उसके अंदर मैंने कोई भी बाय की ट्रेड नहीं दी थी। उसके बाद ही मैंने सेल की ही ट्रेड दी, फिर चाहे थर्सडे वाला दिन हो चाहे फ्राइडे वाला दिन हो, और अच्छा प्रॉफिट होपफुली आप लोगों को रहा होगा। फ्राइडे वाले दिन भी मैंने यही बोला कि बाय की तरफ मत देखना, सेल साइड की तरफ देखो, फ्राइडे है और ज़्यादा सेल की तरफ मार्केट जा सकती है, एंड होपफुली जितने भी लोगों ने सेल ली होगी उनकी सेल्स निकल गई होगी और अच्छा प्रॉफिट ही मार्केट आप लोगों को दे के गई होगी। और अगर हम बात करें इस पंप की जो मार्केट के अंदर ये देखने को मिला, उसके दो रीज़न जो मैंने अभी यूएस 30 के एनालिसिस में भी आप लोगों को बताया। सबसे पहला आपका पीपीआई और सीपीआई का जो डेटा आया था लास्ट वीक, वो रीज़न रहे जो गोल्ड के अंदर इतना पंप आया। उसके कारण क्या हुआ, पीपीआई और सीपीआई डेटा के नेगेटिव आने के बाद गोल्ड अपसाइड की तरफ गया। मार्केट में ये चांसेस बन गए कि अब जो नेक्स्ट एफओएमसी होगी उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, बट अभी भी उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी उस पे भी पूरा हमें जब तक एफओएमसी नहीं हो जाती, नेक्स्ट एफओएमसी नहीं हो जाती, तब तक हमें कुछ भी क्लियर कट हमें इंडिकेशंस नहीं मिलेगी। मार्केट तब तक हमें ऐसे ही ट्रैप करेगी, चाहे वो अपसाइड में हो चाहे फिर सेल साइड में हो, और पिक्चर क्लियर हमारी एफओएमसी के बाद ही हो पाएगी। और जो हमारा दूसरा रीज़न रहा जो ऐसा पंप आने का, वो होता ट्रंप के ऊपर जो गन फायर हुआ है और असैसिनेशन का अटैक हुआ, तो उस रीज़न से भी मार्केट के अंदर एक अनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिली। और ये वाली चीज़ हमें हमेशा देखने को मिली है कि कभी भी यूएसए में कोई भी पॉलिटिकल चेंजेस वगैरह या फिर इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कैसे भी चेंजेस होते हैं, उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलता है। तो ये बड़ा अटैक था और उसका इम्पैक्ट हमें गोल्ड के ऊपर भी देखने को मिला। तो बाकी अब वो सब अटैक हो गए, मार्केट ने पूरी जो भी अनस्टेबिलिटी थी, वॉलेटिलिटी थी, सब कुछ ग्रैब भी कर ली, ट्रैप भी कर लिया लोगों को। अब मार्केट न्यू तरीके से न्यू लेवल्स पे वर्क करेगी, और न्यू लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट वीक के लिए 2448 से लेकर 48 का एरिया जो रिसेंट में मार्केट का हाई था, एक तो वो आपका सेलिंग का एरिया है। उसके नीचे की बात करूं तो 2430 और 2425 से लेकर 30 का एरिया पहला आपका सेलिंग जोन रहेगा। दूसरा सेलिंग जोन आपका 2450 के आसपास का, और तीसरा सेलिंग जोन आपका जो रिसेंट का हाई बना है 2480 के आसपास का। ये आपके तीन सेलिंग जोन रहेंगे। और अगर मैं बाइंग साइड की बात करूं, अगर मैं बाइंग एरिया की बात करूं, तो सबसे पहला आप लोगों के लिए बाइंग एरिया जो है वो है 2380 के पास से आप लोग बाय का रिस्क ले सकते हो। दूसरा आपका निकल कर आएगा एरिया, वो आएगा 2350 के आसपास का, 2350 2355 के आसपास का। ये आपके दो बाइंग एरियाज निकल कर आएंगे। सेलिंग एरियाज मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिए। 2430 के आसपास का पहला एरिया है, उसके बाद आपका 2450 के आसपास का एरिया आपका सेलिंग का जोन, और तीसरा आपका जो मैंने अभी रिसेंटली हाई मार्केट ने लगाया 2480 के आसपास का। तो बाइंग एरियाज भी बता दिए, सेलिंग एरियाज भी बता दिए। अब मार्केट के अंदर पॉसिबिलिटी क्या है इसकी भी अगर हम बात कर लेते हो, तो 4 घंटे की 200 ईएमए है करीब करीब इस टाइम पे 2380 के आसपास। तो 2380 हमारे लिए दो तरीके से एक अच्छा बाय का जोन रहेगा। पहला आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, वहाँ से मार्केट थोड़ी बहुत हमें वॉलेटिलिटी दे सकती है, और दूसरा आपकी 200 ईएमए। तो मंडे वाला दिन जो उसकी ओपनिंग होगी मार्केट की, उस टाइम पे मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत अपसाइड की तरफ जाए। कहाँ तक जा सकती है, 2415 और 2420 के लेवल तक मार्केट जा सकती है, और वहाँ से हमें अच्छी सेल देखने को मिल सकती है। अब यार देखो, सेल का मतलब ये नहीं है कि आप वन साइडेड होके बैठ जाओ। 100 पिप्स, 200 पिप्स, 500 पिप्स का अगर आप टारगेट रख रहे हो तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। स्विंग ट्रेडिंग के अगर आप एसएल, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो उसके एसएल भी फिर करीब करीब 150 पिप्स के होते हैं। अब ये नहीं होता कि 50 पिप्स के एसएल के साथ आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए बैठ जाओ। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको एसएल भी आपको 100-150 पिप्स का रखना पड़ेगा। उस टाइम पे आप टारगेट कर सकते हो 200-300 पिप्स को, अगर आपको 2-3 दिन तक अपनी ट्रेड्स को होल्ड करके रखना है। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 40-50 पिप्स का अपना एसएल रखो, और
70, 80 या फिर 100 पिप्स का टारगेट। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी वीकली एनालिसिस वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीक हम दोबारा से अपना जो हमारा पुराना स्केड्यूल था उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, लाइव आएंगे और साथ साथ अपने वीआईपी ग्रुप पे भी अपडेट्स देंगे और डेली एनालिसिस वीडियोस भी आएगी। तो मिलते हैं गाइज लाइव स्ट्रीमिंग पे और करते हैं अपने वीक को और डे को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइज, टेक केयर।